उन्होंने आपके दबाव में 19-21 खरीदी, आप सब ने पता वह तुल के दे। और जैसे धरना समाप्त होने की बात आई, मैं भी बीच में था, मैंने सब किसान नेताओं से अपील करी, चाहे 10 आदमी बैठे हो धरना रहना चाहिए। ज़्यादा आदमी होंगे तो 1800 तो ऊपर जीरी बिकेगी भाई, आदमी 5 रह गए तो जीरी तला ना आवेगी, इसमें कोई रोड़ा नहीं। आपका दबाव है सारा, कल तक थी सरकारी खरीद, आ जाएगी प्राइवेट, छूट देगी सरकार। आपके बीच में मीटर ले रहे हैं, काफी मीटर दे रहे। किसी भाई ने कोई दिक्कत अब औने पौने में कोई लुटता है तो इस कानून, 2 मिनट रुक जा भाई, तेरी कोई दिक्कत है, तेरी बकुआ मांगे सुन ले, उरा न पढ़ो, अरे उरा ने सुन पड़ा न तो धरने पा के बात करे। कोई अड़ती करने की तकलीफ है तो 21 नंबर पर दियो, फिर मैं करूंगा उसका सुधार। कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं आने जाएंगे आप लोगों ने। मोक्स्टर मीटर है उरे, मीटर में 1.17 तो ऊपर जब जाएगी, 1 पॉइंट के 18 रुपये 88 पैसे, 19 रुपये मैंने कहता तो उतने रुपये कम होगा आपने मिलेगा। या सब की सहमति भी थी, उसके बाद भी जितनी बिकी है 19 तक की भी बिना उसके बिकी। मैं जेल था, मैं खरदवान में था, अब भी किसी ने दिक्कत आवेगी कोई साथी पूरा आवे। गजिंदर जी हमारे बीच में है उरी भाई, ये भाई जगिंदर प्रधान किसान यूनियन का मीटर ले रहा था और किसी के बकवा को आया, किसी ने कोई दिक्कत आवे तो आया था। बताओ, आपके आंदोलन को ताकत देने के लिए, आपकी समस्या का समाधान करवाने के लिए कल उरा मांग थी परसों, भाई शमशेर सिंह होगी ताकतवर एमएलए, हमारा भाई, हमारी लड़ाई लड़ेगा विधानसभा में, ना तो इस्तीफा देने की जरूरत है और ताकत तो लड़ाई लड़े। 15 दिन क्वारंटीन होने के बाद पूरी बढ़िया सेहत लेकर, जिसी पहल होती उसी सेहत लेकर आपका भाई आपके बीच में आज आया और वो समर्थन देना, वह बात कहना आपके बीच में आया। ओड़ा भी लड़ेगा और कोई जरूरत पड़ेगी पूरे भी लड़न खातर ही रोज आपके बीच में वह बात अपने मुंह तक कहने खातर आप वह ताकत देन, समर्थन देन आपके बीच में आया। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से और किसान होने के नाते, मंडी का वाइस प्रधान होने के नाते, मंडी की तरफ से भी अपने भाई का यहाँ स्वागत करता हूँ और पूरा आश्वासन भी दुआऊंगा मैं एमएलए साहब ने भी आप ना हम ज़्यादा तंग भी नहीं होने देने के, हम पूरा करांगे काम जितना हमारे पर बन पावेगा। हर डेयरी पर जाकर जिस भाई की कोई समस्या होगी जाए। दूसरी चीज भी जत्थेदार जी कह रहे थे थोड़ा बहुत और दिक्कत है रही है, भीड़ लगी, कोई भी काम चल रहा है, शुरुआत हो है, कोई मशीनरी हो, 7 तवे की हारों वाले ट्रैक्टर के पीछे जब 9 की 10 की ला जाएंगे तो लोड मारने का जोर पड़ेगा। सीधी समझाने की मेरी बात, सर्वर पर जोर पड़ रहा, हर मंडी में गेट पास कर रहे हैं, भीड़ न्यू लग गया, कोई काम होने में दिक्कत है रही हो, चलता नहीं, जो काम 2 मिनट में होना वो 10 मिनट में होने लगे। उसके लिए मैं किसान भैया तो एक अपील करूंगा, कल तय होगी थी, एसडीएम साहब आए थे, टोकन ले लो आप, गेट पर ट्राली की भीड़ नहीं होगी और तो आपने एक टोकन पर्ची काट कर दे देंगे, उसके तहत तुम अड़ती तक जो जाएगा, आप तंग ना हो जमा भी अड़ती फरी का माल तैदा करे तो सना में भी उसमें उसका मनीम अपने आप जाकर वो डालेगा आपका गेट पास कर अपने अड़ती तक तो वो पर्ची दे दो, आपने सिर्फ पर्ची ले जनी है और कोई काम नहीं है आप लोगों का। ज़्यादा तंग हो के कोई कह लाइन में लाग तो लाग भाई 2.5 रुपये लाग जाए खाने इस बात की मनीम जाओ सारे लाग रहे तो आप लोगों ने बिठा डाउना पड़ेगा। यूँ नहीं है 10 पीछे दे में ब्याज लेने लग रहे, कोई फरीकारी कोई दे जाती, पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ो। जो भी पार्टी आवे, जो भी भाई आवे,
जत्थेदार जी ने कहा जो आप लोगों को ताकत देना वह किसी पार्टी का हो, या तो किसान तो सब पार्टी, सारा देश खेती कर जाए, सबका स्वागत करो, हमारी मदद करेगा तो हम उसका धन्यवाद करना हमारा फर्ज बने। मेरी आपसे पुनः अपील है, किसी भाई ने कोई दिक्कत आवे तुरंत सोनू दफ्तर अपना मंड रहा कई दिन कहीं ना काम छोड़ रखा भाई ने, और MLA साहब समर्थन देना आए, मैं निवेदन भी करूंगा कि वो अपने मुंह तय किसान भाइयों को अपना जितना सहयोग दे सके, जो भी कर सके वो आवर अपनी बात रखे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समर्थन देना आपने तो भाषण दे लिया, ठीक है, समर्थन दे दिया प्रधान साहब आपको आदमी हो तारा समर्थन हो जाएगा तो डंडा ही बतेरा चला है। किसान तो मैं रहूँगा, किसान से तो मेरे को कोई कहा नहीं होगा, टिका सके मेरे से परसों अखबार वाले ने कल आप स्टेट पढ़िया भी होगा, पढ़िए अखबार वाले पूछ रहे थे, बोले जी ये आंदोलन में कांग्रेस वाले क्यों जावा। मगर भाई मैं कांग्रेसी बाद में हूँ, किसान के घर पैदा होया, किसान तो पहले हूँ, पैदा होते तो मैं कांग्रेसी नहीं था, मैं बीजेपी के लीडर हैं और वो कहे भी हम तो किसान की बात करना आए, उनको तो नहीं तुम पूछ दे, वो तो किसान के बेटे हैं। मैं कहा ओम प्रकाश धनखड़ जी, और अगर शमशेर सिंह गोगी समर्थन देने चला जाए वो कांग्रेसी है। भाई मैं यहाँ कांग्रेसी तो हूँ ही, MLA भी हूँ, लेकिन पहले मैं किसान हूँ, और किसान होने के नाते मेरा पूरा समर्थन है। और मेरा तो रिकॉर्ड है, जब कांग्रेस का राज था तब भी अगर किसान यूनियन ने कभी धरना दिया तो मैं जरूर गया। अब तो मैं हुई ऑपोजिशन में, अब तो मैं चला जाऊं तो कोई डर भी नहीं, अपनी सरकार में सब की कैंच निकला है, एक दिन की सरकार है उन्हें बुला के दिखाओ ना हुआ। मैं तो जब भी आया करता और आगे भी आऊँगा, पार्टी वाले रोक दे जब भी किसान यूनियन का काम जो है मैं छोड़ूँ, ये मेरे खून में है और मेरे विचारों में है भी किसान को मारने का षड्यंत्र इस सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तरह रच दिया है। जो बातें हम आज कर रहे हैं ना, मैं बीमार होने की वजह से थोड़ा कम बोलूँगा। आज ही पहले दिन मैं बाहर आया, सीधा तारे पास आया, भाई इसका रिजल्ट 5 साल बाद देखियो ना, तो यहाँ कोई किसान होगा अगर ये चालू हो गया काम, सारे का सारा उड़ा डानी और अबानी हो गई, और हम सारे के सारे इनके साथ ही लगेंगे। हमारा भविष्य क्या होगा भाई, ये जो कंट्रैक्ट फार्मिंग है ये झूठ बोल रहे हैं सारा सौदे। किस किसान को मंडी में यहाँ दिल करे नीसंग बेचो, दिल करे नरेला बेचो, कोई ना थी पहले? नहीं रही। किसको ना थी? व्यापारी को। भाई व्यापारी किसान से खरीद के दूसरी मंडी में नहीं बेच सकता जाकर। व्यापारी भी आड़ती को मत समझो, आड़ती व्यापारी नहीं है, आड़ती तो हमारे साथ की है। व्यापारी वो है जो हजारों हजार क्विंटल खरीदते हैं, लाखों क्विंटल खरीदते हैं, टनों में खरीदते हैं, जिनके लिए जिनके कहने से ये कानून बने हैं। ई अडानी हर माल खरीद लेंगे, सारा तो 2000 में बिक गया मान लो, और अडानी का कब्जा हो गया उस पर, फिर वो वापस बेचेगा गरीब को।
उस पर कोई बैन नहीं कि किस रेट पे बेचेगा वो कहेगा मैं तो 2000 वाले को 10,000 में बेचूंगा, तारे पे है कुछ। और कोई एग्रीमेंट ना करियो किसी कंपनी से, ये मैं तारे को बता के जा रहा हूँ। उसके अंदर सारे अधिकार कंपनी के हैं, किसान को कोई अधिकार नहीं दिया गया। हम तो कोर्ट में भी नहीं जा सकते। सरकार के जो दलाल अफसर है ना, इनको एक दरखास्त दे सकते हो, इससे आगे एसडीएम तक तारे पल्ले कुछ नहीं। तो मेरी आपसे एक बेनती है कि ना तो एग्रीमेंट करियो और ना ये धरना छोड़ियो। एमएसपी ऑटोमेटिकली खत्म होगी। आज तो धरने पे आ रहा मैं, 2 महीने पहले मैं मार्केट बोर्ड के दफ्तर में गया था। ये पीछे जो चदरें लगी ना, ये लगवानी थी और एक तार लगवानी थी, कोई चोरी हो गई। तो मैंने वहाँ जो सबसे बड़ा अफसर था उससे पूछा, बाब ये रौला पड़ रहा है, मंडी खत्म होगी, ये होगा। बोला जी मेरा नाम तो लियो ना। तो 2-3 साल में सारा सौदा खत्म। सच्चाई बता रहा हूँ, मैं पंचायत में खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोलूँ। परमात्मा का नाम लेके आपको मतलब भगवान मान के कह रहा हूँ। और ये सारा षड्यंत्र रचा जा चुका है। इस षड्यंत्र के तहत जैसे मिठा अगर किसी को मारना हो तो जहर दे दो, तो तुरंत मर जाएगा। फिर पता लग जाएगा कि किसने मारा है। अगर उसको मीठा जहर दे दो, ओढ़ियो मरेगा, नहीं कहे डॉक्टर ने मार दिया, तो किसी का नाम नहीं लगेगा ना। ये मोदी जी ने किसान के लिए मीठा जहर तैयार कर दिया है। जो खाएगा वो 5 साल के बाद मैं भी यही हूँगा। मेरे बीमार होने पे कई लोग सोच रहे थे उन्हें भी मर गया तो लक्षण होगा। हाल 20 साल में मरता नहीं, क्योंकि बुढ़ापे में तो एमएलए बने हुए। तो मसीह तो मेरी गोदे चलन लगे नहीं, मैं तो गया था काम। इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं। 5 साल बाद फिर बात करेंगे। और अगर ये कानून लागू हो गया तो मैं तारे को कह रहा हूँ भाई, सच्ची मान के चलियो, किसान नहीं बचेगा। अगर किसान नहीं बचा तो ये देश का सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि इस देश को कोई चला रहा है, कोई बचा रहा है, तो सिर्फ किसान ही बचा रहा है।